क्लास 10 साइंस का पेपर है, 2025 में आने वाला प्रश्न है ये, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होगा। प्रश्न 2 खंडों में होगा, खंड आ और बा में होगा, और सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। और जो आपको ओमार सीट पर 20 प्रश्नों को करना होता है, तो 20 प्रश्नों को ओमार सीट पर भरना होगा। जो खंड आ है ओमार सीट पर भरना होगा, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है ओमार। जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ये होगा। बी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसमें से जो सही होगा एक, उसे टिक करना है वहाँ सेट पर। अब प्रश्न 2 देखते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है, तो वह क्या कहलाता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। बी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। सी, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है। पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी में जाती है। किस में जाती है? तो एक जो सही होगा उसे टिक करना होगा। 3 नंबर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस अगर है तो। उत्तल लेंस है तो क्या बनेगा? उल्टा तो बनेगा ही, उसे दुगने पर बनेगा ना। तो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के और वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा। सी, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा। सी होगा। डी, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का होगा। इसमें से एक करना है। 4 नंबर। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। दूसरी ओर क्या बनेगा? जब प्रकाश प्रिज्म से प्रकाश गुजारा जाएगा दूसरी ओर, उसे रंग बताना है। तो इसका सूत्र जो है याद कर लीजिए, वेनी यहाँ पीनाला होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का होगा। डी नंबर होगा। 6 नंबर देखिए। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो, तो ऊष्माओं का अनुपात होता है, क्या होता है? HI अपान H2, R2 अपान R1। B, H1 अपान H2 इक्वल टू R1 अपान R2। C, H1 अपान H2 इक्वल टू I1 का होल स्क्वायर बटे I2 का होल स्क्वायर। डी, H1 अपान H2 इक्वल टू I2 बटे I1। इसमें से भैया आपको एक लगाना है। जो इसमें से अगर उत्तर होगा तो इसमें ये होगा बी नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। बी, न्यूटन एम्पियर मीटर। सी, न्यूटन एम्पियर मीटर। डी, न्यूटन स्क्वायर एम्पियर मीटर। तो ए इसमें होगा। 7 नंबर ए है। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है, क्या होता है? मेथेन का संरचनात्मक जो सूत्र होता है वह देख लीजिए क्या होता है। मेथेन किसको पढ़ा जाए? CH4 को पढ़ा जाता है मेथेन, जिसका संरचनात्मक जो सूत्र C बीच में रखा जाता है, बॉन्ड बनाया जाता है H, और H, ये भी H, ये संरचनात्मक सूत्र होता है। जो इसमें जो सही होगा वो होगा ये है, संरचनात्मक सूत्र मेथेन, ये है सही उत्तर, ये है। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है 8 9 नंबर देखिए। 9 नंबर निम्नलिखित में समजातीय है तो क्या है? 2 4 समजातीय क्या है? ये होगा ए नंबर, समझाती है, सही है, ऐसा होता समझाती है। कामा C2H समझाती है ये। 10 नंबर। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें कौन होगा? इसमें ये होगा। और शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है ना, शुद्ध जल का पीएच मान। यदि 7 से अधिक है, यानी 7 से अधिक है तो वह क्या कहलाएगा, और यदि 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? इसको हमें बताइए आप।
यदि अम्ल 7 से अधिक है क्या कहलाएगा, यदि 7 से कम है क्या कहलाएगा, यदि उदासीन है तो क्या कहलाएगा। जल का पीएच मान 7 होता है। एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है, एंटीमनी क्या है, एंटीमनी धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जो है उपधातु है, एंटीमनी सी नंबर होगा, उपधातु है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यदि CH3COOH में C2H5OH सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में जल और जो ABCD में से ये दिया मिला दिया जाए तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाए तो क्या बनता है, ग्लू क्या बनेगा, मेथेनोइक प्लस एथेनॉल, मेथेनोइक प्लस एथेनॉल की अब क्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो ये बनेगा और रिएक्शन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा CH3COO सी नंबर हो गया। यहाँ पर कोशिकीय प्रकार में ऊर्जा मुद्रा है, कोशिकीय प्रकाश में ऊर्जा मुद्रा है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, APT, पाइरूट। तो कोशिकीय प्रकार में ऊर्जा मुद्रा है कहाँ, ऊर्जा मुद्रा ग्लूकोज सी नंबर। ग्लूकोज में 15 देखिए, पित्तरस का स्त्रवण होता है कहाँ, पित्तरस का स्त्रवण कहाँ होता है, आमाशय में होता है, यकृत द्वारा होता है, पित्ताशय द्वारा होता है, पित्ताशय द्वारा होता है। पराग कोश में होते हैं, 16 नंबर, पराग कोश में होते हैं क्या होते हैं, परागरण कोश होता है, बाह्यदल होता है, बीजांड होता है, अंडाशय होता है। पराग कोश में होते हैं परागकण होते हैं। पत्तियों में 17 नंबर, पत्तियों पर कालियाँ विकसित होती हैं, पुदीने में, आलू में, बायोफिल्म में, पुदीनों में होती हैं, आलू में होती हैं, इनमें से कोई नहीं। ब्रायोफिल्म में किसमें होती हैं, पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, तो इसमें होती हैं कहाँ, सी नंबर। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का, पपीते का फूल, सरसों का फूल, गुलाब का फूल, आम का फूल एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, पपीते का फूल। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है, बी नंबर, 120 से 80। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूं और आम, घास, बकरी और मानव, बकरी, गाय और हाथी, घास, मछली और बकरी। तो हम देखते हैं कि आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे घास है, घास को कौन खाता है, बकरी खाती है, बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। तो यह ऑप्शन होगा बी, बी होगा, बी। और खंड अब बी देखिए, खंड जो है बा देखिए, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण रखा हुआ है और 25 सेंटीमीटर दूर पर रखे है कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो जाएगी, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो हम सूत्र बता देते हैं, दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो होगी 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये सूत्र होता है फोकस दूरी, ये सूत्र लगाना है। 22 नंबर देखिए, आभासी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। नंबर 2, लेंस की उपस्थिति में से ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर है, तो वही सूत्र लगा देना है, 1/f = 1/f1 + 1/f2, इससे निकल आएगा आपको। तो 30 नंबर देखिए, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि 4 ओम 2 नंबर 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो इसको पहले समांतर में देखेंगे, समांतर में बन पाता है तो बनाएंगे, नहीं तो दूसरी विधि से करेंगे इसको। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और 24 नंबर, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार आवरण के रंग को लिखिए। जो घरेलू विद्युत उपकरण को चलाने के लिए हम तार का प्रयोग करते हैं, तार कई प्रकार के होते हैं, एक काला होता है, लाल होता है, पीला होता है। हाँ, और 26 नंबर 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। जैसे एथेनोइक अम्ल है, इसका संरचनात्मक सूत्र जो होगा उसको लिखना है। जैसे एक का बता दे रहे हैं हम, जैसे एथेनोइक C2H5COOH, ये होता है एथेनोइक अम्ल। अब इसका संरचनात्मक जो सूत्र होगा उसको लिखना है। संरचनात्मक सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, जैसे C1C2 हो गया, बॉन्ड बनाइए, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H, C, डबल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर H होगा, फिर यहाँ पर भी H होगा, एथेनोइक अम्ल। नहीं H नहीं होगा, एथेनोइक अम्ल होगा। यह एथेनोइक अम्ल है, यह एथेनोइक अम्ल है, यह एथेनोइक अम्ल है। उसके बाद मेथेनल, मेथेनल का इसी प्रकार बनाएंगे। वन क्लोरोप्रोपेन, नाइट्रोमेथेन। अगर कमेंट करोगे तो ये सब हम बता देंगे। जो दिक्कत है वो बताइए, हम उसका सोल्यूशन करके आपको बताएंगे। 26 नंबर, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये तो मालूम होगा। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कापर के 2 प्रमुख मिश्र धातु के नाम, वो उपयोग लिखिए। मिश्र धातु कहाँ पर उपयोग किया जाता है, किस काम के लिए? कापर तार बनाने के लिए उपयोग इसको लिखना है। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। 27 नंबर। और कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संयोजकता कितना है? कार्बन 6 होता है। कार्बन की संयोजकता 2,4 संयोजकता 2,4 संयोजकता होती है। जैसे कार्बन है, कार्बन का 6 2,4 6 IUPAC अगर हम करते हैं तो 1S2 और 2P3 कार्बन के रहते हुए बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। गर्म करने पर क्या होता है? बेकिंग सोडा C2H5COOH। द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, ये तो सब कर ही लेंगे आप। और 28 नंबर, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का मानचित्र बनाइए तथा इसके कार्यों को वर्णन कीजिए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्न लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी हो जाएगा। उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। जो खाने चाहता है उत्पादक, जो पैदा